जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे मन को स्वस्थ रख करके कैसे तन को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। इसलिए कि मन और तन दोनों का गहरा रिश्ता है। मन अगर स्वस्थ नहीं है तो यह मान के चलिए कि शरीर स्वस्थ नहीं रहा है। और बहुत सारी बीमारियों का कारण भी मन ही है। इसलिए मन को कैसे केंद्रित करें, कैसे कंट्रोल करें, कैसे नियंत्रित करें, ध्यान इसके लिए सबसे कारगर उपाय है, रास्ता है, विधि है। तो इस पर हम बात करेंगे आज बीच बहस में। हमारे साथ पैनल में जो है उनका परिचय कराएंगे। ऑडियंस में जो लोग हैं वो भी सवाल करेंगे कैसे ध्यान से मन को स्वस्थ रखते हुए हम तन को स्वस्थ रख सकते हैं, ध्यान से कैसे पूरे के पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए विवेक बांसल जी हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं। स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं रुपेश कुमार, वो भी आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर है। और हमारे साथ हैं चैनल संचालक विशेषज्ञ अमन कुमार जी। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। बांसल जी, आप ही से शुरू करता हूँ। आप बताएं कि आर्ट ऑफ लिविंग में आप लोग जो ट्रेनिंग देते हैं या सिखाते हैं, जीने की कला क्या है? जैसे आपने ऑलरेडी कहा कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी जो हेल्थ भी है वो किससे बनी है? एक तो फिजिकल हेल्थ से और एक मानसिक हेल्थ से। शारीरिक हेल्थ और मानसिक हेल्थ। 90% रोल किसका है? मानसिक हेल्थ का। डॉक्टर ने प्रूव किया, हम नहीं बोल रही है, कि कोई भी बीमारी आती है सीधा बॉडी में नहीं आती, शरीर में नहीं आती, पहले मन में आती। तो आज अगर हम 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने मन को खाली नहीं करते, मन को साफ नहीं करते, तो हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं बीमार होने के लिए। और ये बीमारी एकदम से लगती नहीं है, कुछ टाइम लगता है, 15-20 साल, 5। जितना देर बॉडी अंदर कचरा लेती रहेगी तो आपकी बॉडी चलती रहेगी, पर धीरे धीरे बॉडी खराब होना शुरू हो जाती है। तो आज इस सेशन से हम आपको ये हमारा प्रयास है, हम ये बताने आए हैं कि कैसे हम अपनी रूटीन में कुछ ऐसा करें कि अपनी मानसिक जो स्वास्थ्य को और स्ट्रॉन्ग करें। एक बार अच्छी कहावत है, कहते हैं अगर मन आपका स्वस्थ है और आपका जो शरीर है वो नहीं है, तब भी आपकी जो हेल्थ है ठीक रहेगी। पर अगर मन आपका वीक है, स्वस्थ नहीं है, पर आपका शरीर हेल्दी है, लंबा सही रह नहीं पाएंगे। तो 90% जो लाइफ में जीवन में रोल है वो मन का ही है। और 90% लोगों को पता नहीं मन होता क्या है। ये बड़ा जुड़ी टॉपिक है। लोग क्या समझते हैं मन क्या है, कि यहाँ पे एक टुकड़ा है छोटा सा, दिमाग, ये मन है। बिल्कुल नहीं। मन क्या है? ऊर्जा। मन यहाँ पे है ही नहीं है, सब जगह फैला हुआ है। जैसे आपके अंदर एक विचार आता है कि मैंने लाइट बंद करनी है, वो विचार मन को आया, फिर बॉडी हिलती है और दिन रात ये मन चलता रहता है। अभी कौन सा मन एक्टिव है? कॉन्शियस। रात को सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। हमें लगता है रात को आंख बंद होगी तो मन को ब्रेक लग गई, मन को चैन मिल गया, नहीं मिलता। तो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था में एक टेक्निक कराई जाती है जिसका नाम है सुदर्शन क्रिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुदर्शन क्रिया। आज आर्ट ऑफ लिविंग 187 देशों में है। तो ना तो इतना फैला कोई धर्म की वजह से नहीं, ये इसलिए फैल गया कोई ये टेक्निक लोगों ने किया। 50 करोड़ से ऊपर लोगों ने किया, 50 करोड़। और उनको लाभ बहुत हुआ, मानसिक लाभ। कई तरह के रोग ठीक हो गए, उनकी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ गई। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, एम्स हो गया, स्टैनफोर्ड, देन नासा, निमहांस, वहाँ पे इसकी रिसर्च हुई है कि अगर आप रोज करते हैं सुदर्शन क्रिया तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, रोग से लड़ने की क्षमता। जब कोरोना की सेकंड वेव आई तो इंडिया गवर्नमेंट ने हमें इनवाइट किया संस्था को कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको आप ऑनलाइन कराइए टेक्निक। तो हमने उनको बैचेस में 50-50 के टेक्निक कराए, उनका एक्सपीरियंस सुनने वाला है। तो हम चाहते हैं कि दुनिया में जो भी इंसान सांस ले रहे हैं, सभी सांस तो ले रहे हैं, हाँ या ना? हाँ। तो एक बार ये पक्का सीख लें। हम सुदर्शन चक्र पर बात करेंगे। अभी रुपेश जी से बात करते हैं। रुपेश जी, ध्यान से कैसे स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है?
बहुत ही अच्छा सवाल है। और जैसा कि विवेक बांसल जी ने बताया कि हमारा जो शरीर है ना, और शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य है, तो मानसिक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रोल है ना। और ध्यान जो है वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ही असरदार है। ध्यान क्या है ना, कई बार क्या होता है हम अलग अलग धारणाएं लेके चलते हैं ध्यान को लेकर के, है ना, कि किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, है ना, वो ध्यान है ना। फोकस ध्यान नहीं है, डी कॉन्सेंट्रेशन, डी फोकस ध्यान है। जब हम कुछ नहीं करते, कुछ फोकस भी नहीं करते, तो वो ध्यान है। जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं हमारा मन खाली हो जाता है। जैसे अब हम बात करी जाए जीवन के अंदर, तो सबसे ज़्यादा परेशान हम अपनी भावनाओं से होते हैं, और भावनाएं कहाँ से आती हैं? हमारे विचारों से। एक बार आपके आर्ट ऑफ लिविंग में गया हुआ था, हाँ क्लास चल रहा था, वहाँ पर बातचीत चल रही थी कि यह मन जो है ना, मन में जो विचार आते हैं उनको आने दो, रोको नहीं। रोकोगे तो बाढ़ की तरह आएगी। जी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो ये क्या है, मन में विचार को रोके नहीं, इसलिए जी। कि हम लोग के यहाँ संस्कार में यह कहा जाता है कि गंदे विचार नहीं आने दो, खराब बिल्कुल। विचार नहीं आने दो। आप कह रहे कि रोको नहीं, बिल्कुल, उसको आने दो ताकि वो जगह खोज करके अपना बाहर निकले। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। हमारे मन का ना, विचारों का ऐसे ही, आप जितना विचारों के पीछे भागते हैं ना, विचार और हमें परेशान करता है। इसको एक छोटा एकदम नॉर्मल एग्जांपल से देखें तो गली में कई बार हम चलते हैं तो पीछे कुत्ते आपके पीछे भाग रहे होते हैं, है ना। अब आप हर एक कुत्ते के पीछे भागने लगो, है ना, तो वो कुत्ता और परेशान, आप खुद परेशान हो जाएंगे। लेकिन यदि आप अपने शांति से आगे बढ़ जाते हो, उसके ऊपर ध्यान बिना दिए, तो आप देखो कुत्ता अपने आप शांत हो जाता है। ऐसे ही हमारा मन भी है, वो उसका काम ही है विचार का आना और जाना। कहते हैं एक स्वस्थ इंसान में एक दिन में करीब 60,000 से 80,000 विचार आते हैं। उसमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। हाँ, ध्यान करते हुए विचारों की संख्या धीरे धीरे कम होने लग जाती है ना। लेकिन जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव जरा बता दिए, नेगेटिव और पॉजिटिव विचार क्या होते हैं? नेगेटिव विचार जिन विचारों के से आपके मन के अंदर जो है ना उथल पुथल हो जाता है, जो आपको, आपके अंदर वो नेगेटिव भावनाएं आती हैं, आपके अंदर गुस्सा आता है, आपके अंदर ऐसी भावनाएं आती हैं कि कुछ ऐसे उद्वेलित हो जाते हैं आप, है ना, जो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर के जाता है, द्वेष की तरफ लेकर के जाता है, गुस्से की तरफ लेकर के जाता है। और सकारात्मक विचार जो आपको जीवन में आगे प्रगति की तरफ लेके जाता है, आपको ऊर्जावान बनाता है, और आप समाज के लिए और अपने परिवार, अपने लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको परिभाषित करूंगा। विचार तो आते रहते हैं, कोई मांगता नहीं है। बीमारियां कोई मांगता नहीं, बीमारियां भी आती रहती हैं। अब उन बीमारियों का रोकने, जैसे बांसल जी ने कहा, बीमारियों को रोकने का, बीमारियों से बचने के मेडिकल का अपना तरीका है। बिल्कुल, होम्योपैथी, एलोपैथी से लेकर के सारा कुछ जो है, आयुर्वेद से लेकर के। यह जो ध्यान है पहले केंद्रित था कि जो ऋषि मुनि होते थे वही ध्यान कर सकते हैं। वहाँ से इसको लाने की कोशिश की गई सोसाइटी के बीच में। आप इसको किस ढंग से देखते हैं? देखिए, क्योंकि अब हमारे देश में एक संकट ये रहा है कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं, कहा गया कि पहले उसको पात्र व्यक्ति या पात्र हैं उनको उन्हें दिया जाए। लेकिन बाद के दिनों में ये चेंज हुआ, ये परिपाटी, और मैं आज के आधुनिक दौर का ऋषि ही मानूंगा श्री श्री रविशंकर जी को, कि उन्होंने उस चीज़ को आम लोगों के लिए लाया, या गुरु रामदेव या दूसरे जितने भी योग को लेके जो लोग सक्रिय हैं उन लोगों ने लाया उसको। और ध्यान, एक मूल मंत्र ये भी है ध्यान के समय कि आप प्रेम में रहें, मतलब आपका हृदय जो है ना प्रेम से भरा हो, आप कृतज्ञ हो। तो ये भाव आपको शायद ऋषि मुनियों में था, इसीलिए आप देखते हुए कि फलां ऋषि जो हैं वो इतना 1000 साल तक जिए, फलां आदमी योग कर रहा है, इसकी आयु बहुत लंबी है। क्यों? क्योंकि हर आदमी इतना ज़्यादा ईर्ष्या, जलन, विरोध, इन चीज़ों को अपने अंदर डाले हुए है। मैं खुद सुदर्शन क्रिया की बात जो कर रहे थे बंसल साहब और उनके साथी, तो मैं खुद वो कर चुका हूँ। तो आप जब उसके प्राणायाम है, उसके जब पहले चरण में ही आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप एक समाधि में जा रहे हैं। आप जब उसके अंदर जाइएगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपको किसी से कोई बैर है, किसी से आपको कुछ पाना है, मतलब आप एक दूसरे स्टेज में चले जाते हैं। तो जब शरीर इन विकारों से मुक्त अगर हो जाए
तो आपकी लंबी आयु होगी, और जैसा कि बता रहे थे हमारे पैनलिस्ट कि आपकी उम्र बढ़ जाएगी। तो सारा संकट तो शुरुआत वहीं से होता है कि आपका मन ही ठीक नहीं है। बांसल जी, हमारे यहाँ जो स्थिति है पूरी दुनिया में, विकास की अपनी थ्योरी है। विकास की थ्योरी मोर एंड मोर की थ्योरी है। मोर एंड मोर की थ्योरी अगर नहीं रहे तो विकास शायद नहीं होगा। अब उसमें ईर्ष्या नहीं हो, उसमें भागम भागी नहीं हो, उससे बचे कैसे, और मोर में भी लगे रहें, ये दोनों चीज़ें कैसे। जैसे अपने यहाँ कबीर थे, अपने यहाँ बहुत सारे संत हैं जिन संतों ने ये बातें कही है कि मोर एंड मोर को छोड़ करके संतुष्ट होना सीखो, प्रेम करना सीखो। तो हम जिस दौर में चल रहे हैं उस दौर में मन को स्वस्थ रखना है, कैसे रखें? इसके लिए 2 उपाय हैं। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान है जो हम रोज़ लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये 2 चीज़ें यूज़ करते हैं जो बताया हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री रविशंकर जी ने, कि प्रैक्टिस, अभ्यास और वैराग्य, कि अगर आप हर रोज़ कुछ अभ्यास करते हैं कि मन को खाली कैसे करें, मन को स्थिर कैसे करें, और साथ में वैराग्य मतलब क्या कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। अब ये चीज़ हम पूरा दिन में लागू नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट हम दिन में 2 बार जब हम अपना अभ्यास करें, इसके अभ्यास करें वैराग्य की, तो क्या होगा, धीरे धीरे से वो चीज़ आपकी रूटीन में आनी शुरू हो जाएगी। आप ऊपर से सारे काम करेंगे पर अंदर से उससे ज़्यादा अटैच नहीं होंगे। तो सीधा सीधा ये करना बहुत मुश्किल है। नहीं बांसल जी, एक चीज़ है ना कि हम शमशान में जाते हैं तो वैराग्य हमको घेर लेता है कि हमको भी ऐसे ही जाना है, और 2 मिनट के अंदर जो है ना बिजनेस की बात करने लगते हैं। नहीं, मैंने ये भूल जाते हैं कि हमारा एक रिश्तेदार आया हुआ है यहाँ पर, हमारा दोस्त आया हुआ है, हमको उसका कपाल क्रिया करना, जो करना है सो करना है। हम फिर बात करने लगते हैं, देखो ना यहाँ वाला वो है, देखो उसको फ़ोन लगाना, तो देखो तो ये करना, तो देखो तो वो करना। ये वैराग्य जो है इतना आसान है क्या? योग और योगी, इसीलिए दोनों जुड़ा हुआ था, योग से योगी, योगी से योग। अब हम आम आदमी के बीच में इस योग को ला रहे हैं, ध्यान को ला रहे हैं। तभी मैंने कहा कि ये दोनों इकट्ठे चलते हैं, एक अभ्यास भी और एक वैराग्य भी। और साथ में बहुत सुंदर एक कोट है, कलयुगे संगे शक्ति, कि अगर समाज में या आपने अपने आप में कोई चेंज लेके आना है, वो संग में होगा, अच्छी कंपनी में होगा। आजकल अच्छी कंपनी मिलना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम लोग भी ऐसे 2, 3, 4 ग्रुप बना के, टूथब्रश के ब्रांड की तरह तो नहीं ना, हम इसका ले लें, हम उसका ले लें। ये अच्छी संगति करना भी तो बहुत मुश्किल है ना। चुने कैसे, चूज कैसे करें? नहीं, वो अंदर से आपको आवाज आ जाती है। और नहीं, ये तो कहा जाता है कि अच्छे बुरे के लोग से जो है वो उससे एक वेव निकलता है, उस वेव से पता चल जाता है कि कितना अच्छा है, कितना बुरा है, देख के ही हम बता देते हैं जी, कि अंदर से वो वाइब्रेशन फील हो जाती है। फिर अपने आप मन करता है इनके साथ मैं जुड़ कर रहूँ, इनके साथ मैं और आगे बढ़ूँ, फिर वही अच्छी कंपनी है। और एक मैं आपको बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे रुपेश जी ने ध्यान का बताया, आज के युग में सीधा सीधा ध्यान करना बड़ा मुश्किल है। हर इंसान चाहता है शांति और खुशी, अल्टीमेट इंसान का जानवर भी चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है शांति, बट बंदूक से जाती है। आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई, 5 मिनट भी आंख बंद नहीं होती, आंख खोल के फिर भी ठीक है, आंख बंद करते और भूचाल आते। तो यहाँ पे काम करती है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया ध्यान नहीं है, ये आपके मन को ध्यान की अवस्था में ले आती है। हम लोग भी जब किए, 25 साल हो गए रोज करते, तो पहले लगा कि ये कोई योग है, ध्यान है, यूट्यूब से कर लेंगे, क्या ज़रूरत है वहाँ करने की। पर जब किया उसके बाद आंख बंद किया, 15-20 मिनट 25 मिनट आंख खोले, मन ही नहीं करता, इतना आपको डीप लेके आती है प्रोसेस। इसलिए हम सबको रिकमेंड करते हैं कि एक बार पक्का सीखें। आप उसके बारे में बताएंगे, पहले थोड़ा सा बात कर लें हम रुपेश जी से। रुपेश जी, जिस सुदर्शन क्रिया की बात हो रही है वो सामान्य है क्या? सामान्य आदमी भी कर सकता है क्या? बिल्कुल, और यही तो इस सुदर्शन क्रिया की खासियत है कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने हर एक उस इंसान के लिए इसे अवेलेबल कराया है जो श्वास लेता है। तो जो भी इंसान श्वास लेता है वो इस प्रक्रिया को कर सकता है। और जैसा कि हमारे साथी पैनलिस्ट बता रहे थे कि पहले ये चीज़ें जो है ना बहुत ऐसे एलिजिबिलिटी देख करके, योग्यता देख करके दी जाती थी, लेकिन आज के इस समय में कलयुग हम इसे कहते हैं, यहाँ पर लोगों इतनी भागम भाग में हैं, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ में ये पाना है वो पाना है,
है ना। तो आज वो समय नहीं रह गया, आज सबको क्विक एंड फिक्स का समय आ गया, जल्दी में हमें अनुभव चाहिए। और उसमें गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा ये जो सुदर्शन क्रिया है, ये मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उपहार है कि थोड़े समय में ही उनको ये अनुभव हो जाता है। अमन कुमार, जिस भागम भाग की दुनिया में हम हैं, उसमें वैराग्य की बात और ध्यान की बात, आपको लगता है कि उसमें कामयाबी हो सकती है? देखिए, आदमी को आखिरकार भाग के भी पहुंचना यही है, ठीक है। वही तो हाँ, हर कोई जानता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप आखिर भाग क्यों रहे हैं, ठीक है। दो चीज़ें, एक चीज़ क्या है, बेसिक आप जब ध्यान में जाते हो तो बहुत चीज़ अपने मन की चीज़ों को भी जो थोड़ा सा आप देखिए ना, जी, जी। कुछ दिन पहले चले जाइए अपने बचपन के काल में, जी। जो लोग बैठे हुए सब लोग जा सकते हैं। वहाँ पर किसी के दरवाजे पर, घर पर चार दीवारी नहीं होती थी, वहाँ लोग आते थे, बैठते थे, उनके साथ गप करते थे, उनके साथ, वो एक अलग तरह का जीवन था। अब हर किसी की चार दीवारी है, जाने के पहले बेल बजाइए, वो परमिशन देगा, फ़ोन करके पूछिए परमिशन देगा नहीं देगा, बहुत सारे विचारों का भी उसी तरह से बेल दबाने का, ठीक है ना। उस स्थिति में हम ध्यान की बात कर रहे हैं, और ध्यान से स्वास्थ्य ही दुरुस्त नहीं करने का, पूरे सोसाइटी को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। इसलिए कि ऐसी चीज़ है कि अगर सचमुच में वैराग्य होता है, तो गांधी ने जो कहा था कि प्रकृति ने हमको धरती पर इतना दिया है कि हम हर किसी की ज़रूरत पूरा कर सकते हैं, लेकिन किसी एक की भूख हम नहीं दूर कर सकते हैं, अगर वो अपने भूख को नहीं रोकता है तो। यहाँ अपने आप को रोकना है, जो कबीर ने भी कहा, सूर ने भी, जितने हमारे संत हुए हैं सारे लोगों ने ये बात कही। देखिए, अगर आप गांव की बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कि हमारे घरों में जब हमारे दादाजी लोग, या मतलब बुज़ुर्ग जब आदमी होता था 50 साल के बाद, जब उसके बच्चे की शादी हो जाती थी या बच्चा जब जवान होने लगता था, तो जो बुज़ुर्ग आदमी था वो घर से निकल के बाहर एक, जिसको कहते हैं दालान होता था, या पशु जहाँ पे पलते थे, या जहाँ पूरी फसल आके रखी जाती थी, वहाँ जाके वो बुज़ुर्ग चला जाता था, शिफ्ट होता था। बेसिकली वो वैराग्य ही था कि उसने जो पूरा बनाया उस सिस्टम को, लेकिन देखा कि अब नेक्स्ट जनरेशन अब उसके लिए तैयार हो गया, तो वो शिफ्ट होता था। तो आपको लाइफ में भी एक तय करना होगा। आप जिस कबीर की बात कर रहे हैं, अगर कबीर की बातें अगर हम इंडियंस मान लें तो मतलब बहुत संकट ही खत्म। हाँ, उन्होंने ये अभी रविदास जी की जयंती हम लोगों ने मनाया, उन्होंने कहा था कि अगर मन सही है तो फिर गंगा की जरूरत नहीं है, और गंगा उनके घर तक आई। तो वही मन की शुद्धता जो है ना, वो ध्यान से आ सकती है। और कृतज्ञता, एक हम इंडियंस में एक प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे के प्रति या ईश्वर के प्रति या किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं है। और ये मुझे लगता है, मैं पर्सनली, मैं तो बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, पैनल में लोग जानकार हैं और हमारे दर्शक दीर्घा में भी बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा अपना निजी ये मत है कि ये सारी लड़ाइयाँ जो है ना, वो कृतज्ञता नहीं होने की वजह से हो रही। हम थैंकफुल नहीं है। हमने कृतज्ञ होना सिखाया जी, हम कभी सिखाते थे पूरी दुनिया को कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होइए। अब पूरी दुनिया से हमने सीखा भागना 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 और भागना। ये अपने शरीर के प्रति भी तो हम कृतज्ञ नहीं है। ये जो ध्यान और मन और योग की जो बात हो रही है, बेसिकली अपने शरीर को बात कर लें, ऑडियंस से बात करते हैं। और जब ले आइए माइक, लेके आइए माइक। मुझे ये लगता है कि शरीर के प्रति कृतज्ञता का भाव जो यही है कि आप उसको ध्यान का डोज दीजिए, ब्रांडेड कपड़ा पहना दीजिए। शरीर के प्रति कृतज्ञता यही है, जितना है कि ब्रांडेड खरीद के पहना दीजिए, हो गया। जितने सोने का आप डाल लीजिए, जितने चांदी का, हीरा मोती का डाल लीजिए, वो शरीर के प्रति हो गया आपका कृतज्ञता। जो कबीर ने कहा था ना कि क्यों तन मांझता है, ये मिट्टी में मिल जाना है। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप मान लीजिए कि तन को मांझने से जब मन ही आपका नहीं मजा है, तो वो ध्यान होने लगेगा। हाँ जी, माइक जी, नाम बताएं। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं यहाँ सहायक निदेशक के पद पे कार्यरत हूँ। और श्री श्री के विषय में आप कुछ भी कहें तो शायद कम होगा। उनकी सोच और उनका जो उद्देश्य है वो क्यों कर रहे हैं, उनका कोई नहीं है, खुद अकेले हैं, ना उनका कोई लड़का है, ना उनकी पत्नी है, कुछ नहीं है। लेकिन उनका साम्राज्य जाके वहाँ देखिए, बेंगलोर में मैं गया भी था, वहाँ ठहरा भी हूँ। तो वहाँ देखने के बाद यही लगा कि आप जो बोले कि अभी भागना 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 और सिर्फ भागना और अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करना
और उनका कहना है कि संतोष 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 और सिर्फ संतोष, तब तुमको शांति मिलेगा। और उसके पीछे है सेवा भाव, कि आपके मन में एक भावना आना चाहिए कि हम किसी के प्रति निगेटिव नहीं हुए, पॉजिटिव हैं। अगर आपको बर्तन धोना आता है तो आप आश्रम में जाके 10 थाली भी धो दिए तो आपने सेवा कर दी, ठीक है। तो उनका ये कहना है। और ऊपर से जो ये सुदर्शन क्रिया की बात है, उसको किसी क्या बोले हम उसको, परिचय की आवश्यकता नहीं है। जो लोग सुदर्शन क्रिया से जुड़े हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, तो उनके मन में विचार पॉजिटिव, धनात्मक, क्या बोलते हैं, धनात्मक, सकारात्मक, हाँ, सकारात्मक ऊर्जा के रूप में बढ़ने लगता है। तो इसलिए हमको लगता है कि हम लोग दूसरे के बारे में अच्छा सोचें और जो सुदर्शन क्रिया से अपने आप को जोड़ें, मेडिटेशन करें और इन लोगों से थोड़ा सा सही बात जानने का कोशिश करें कि मेडिटेशन क्या है और हमको क्यों करना चाहिए। उस पर हमको ज़्यादा प्रकाश डालना चाहिए, जिस उद्देश्य से ये लोग यहाँ आए हैं। बात करते हैं, बताइए। मेरा नाम कविता है। इस सुदर्शन क्रिया के बारे में हम क्या बोले, श्री श्री रविशंकर के साथ हम 2002 से जुड़े। आप अपना अनुभव बता सकते हैं। हाँ, तो इसको बोले जो सर आप होता रहते कृतज्ञता, आप ये कोर्स मन ध्यान करने के बाद अपने अपने से कृतज्ञता आएगा ही आएगा। आपको खालीपन जो मैंने भर जाएगा, आपको खाली करिए, आपको अंदर से जो है विचलित जो भी है आपको खाली हो जाता है। इन 23 सालों में आपने क्या फील किया, परिवार ने क्या फील किया? 23 साल में मेरा तो एक बहुत बड़ा बीमारी अस्थमा ही था, जो कि मैं 3 बार इनहलर ले रही थी, वो पूरा चला गया। जब इसका बाद मैं शिलोंग में रही, संबलपुर में भी बहुत भी ठंडा, इधर भी रांची में ठंडा। अभी तक मेरा एक बार भी आजमा का कुछ नहीं। मेरा मिस्टर का साथ एक ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, जो कि बेड में थे 6 महीना। निमांस में ऑपरेशन हुआ, निमांस में भी उन लोग भी बहुत बोले आप अच्छा ही किए कि ये कोर्स किए हैं। मेरा किताब सर रविशंकर का पढ़ती थी, उनका कान में मैं ओंकार बोल बोल के, उनको पैरालिसिस अटैक भी हुआ था, वो उसी से रिकवरी हुए पैरालिसिस अटैक से। तो इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि एक कोर्स को मैंने करिए, एटलीस्ट जो उनका बेसिक कोर्स है। देखिए आप मुठा मेडिसिन से बच जाइएगा। आज तक टचवुड मेरे को अभी तक मैं एक भी मेडिसिन नहीं खाती हूँ। और रोज़ सुबह मैं मेरे शरीर के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है, आप सब कुछ कर पाते हैं, आप शरीर के लिए 20-25 मिनट नहीं दे पाइएगा। तो रविशंकर का बात करना है कि 2 दिन नहीं खाने से बच जाइएगा, नहीं सोने से भी बच जाइएगा, पानी नहीं पीने से बच जाएगा, लेकिन 2 मिनट सांस रुकने से कोई बच नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं सबको भी मेरे तरफ से और कोई बोलती हूँ करने। पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी ये भी करती हैं। मेरा नाम पूर्णिमा कुमारी है। सर मैंने 98 में किया था ये कोर्स, लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणों से ये मुझ में कमी है कि मैंने इसको छोड़ दिया। और अब चूँकि बहुत सारे एडवांस कोर्स भी आए होंगे और बहुत सारी तब्दीलियाँ आई होंगी, तो क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे ताकि हम दोबारा इसकी ओर उन्मुख हो सकें? अब उधर ही चलते हैं हम। और कोई है? हाँ चलिए। सबसे पहले तो 1 मिनट, कोई पीछे में। सर नमस्कार, मेरा नाम मेहुल है। और नॉर्मली अभी हम लोग देखते हैं कि आत्महत्या बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग जो जिस संबंध में लोगों को जीवन भर के लिए रखा जाता है, उस संबंध में भी लोग एक दूसरे का मर्डर करने लगे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग नशा करने लगे हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग का क्या रोल होगा इसमें, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। थैंक यू। 2 चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, सुदर्शन क्रिया बताया उसके बारे में। एक तो अवसाद, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जहाँ जाइए वहीं डिप्रेशन है, ठीक है ना। दूसरे आत्महत्या का जो सवाल उन्होंने उठाया, अभी ये क्या नाम है, ऑडियंस से और सारे सवाल हैं, उसको देते हुए आप सुदर्शन क्रिया के बारे में बताएं। ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, डिप्रेशन और सुसाइड, आत्महत्या, ये आज समाज में बहुत ज़्यादा फैल रही है और इस चीज़ की कोई मेडिसिन नहीं है। और ये इसका मेन कारण क्या है, रूट कॉज क्या है? हमारी ऊर्जा कम होनी। जब ऊर्जा बहुत नीचे गिर जाती है और गिर जाती है और गिर जाती है, तो हमें ऐसे विचार आने शुरू होते हैं। और सुदर्शन क्रिया पे रिसर्च हुई है कि अगर आप रोज करते हैं, मेडिकल साइंस ने रिसर्च किया, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, एक तो मिल गई आपकी यही हाँ, कि 70% तक डिप्रेशन तक ठीक हो जाते हैं। और इंसोम्निया, नींद की कमी जिनको आती है, अच्छे नींद नहीं आती, वो भी ठीक हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोसेस है उनके लिए जो बीमार हैं,
बल्कि उनके लिए जो ठीक ठाक है आगे भी ठीक रहना चाहते हैं। लोग उल्टा समझते हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ, अच्छी बात है तभी करो, एक कवच बन जाता है। और दूसरा जो नशे की बात है, बहुत लोग नशे में जा रहे हैं, उसका भी मेन कारण ये है अकेलापन। मन में आता है कोई सुनने वाला नहीं है। फिर जब अपनी ऊर्जा बढ़ती है, अंदर एक उत्साह आता है, एक जोश आता है, एक नए नए आइडिया आते हैं, फिर जीवन को जीने का रस आता है। आज नशे का मेन कारण क्या है? जीवन में रस खत्म हो गया। तो ये जो सुदर्शन क्रिया ध्यान है, ये रस को वापस लेके आती है। कम शब्द में बात कर रहा हूँ। और जो मैम ने क्वेश्चन किया था, ये शिविर ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर लिया ओके, इसको बार बार रिपीट करते रहे। जैसे हम खाना रोज खाते हैं, कितनी बार सेम डिश बार बार खाते हैं, ये भी बार बार पुनः पुनः करनी पड़ती, तब जाके उतरती। मैंने देखा था आर्ट ऑफ लिविंग क्लास में, ओम के उच्चारण का, एक साथ ओम का उच्चारण जो होता है, पूरे उसमें जो वाइब्रेशन होता है, 5 मिनट का वो होता है ओम का उच्चारण, वो प्रवीण जी करा रहे थे। तो उसमें जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन क्यों कंटिन्यूटी में ले जाना ही सुदर्शन क्रिया है क्या? सुदर्शन क्रिया एक सांसों की लयबद्ध क्रिया है। आप बताएं। सुदर्शन क्रिया एक सांसों की लयबद्ध क्रिया है। जैसे मौसम बदलता है, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी वर्षा ऋतु आती है, ऐसे हमारा जो शरीर भी है, इसके अंदर बहुत बदलाव आता है। तुम्हारे 7 स्तर हैं हमारे शरीर के। एक तो है शरीर, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर अहंकार, फिर चित्त, फिर मैंपन, ईगो, फिर सेल्फ। तो सुदर्शन क्रिया एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे 7 स्तरों को एक लय में लेके आती। जब ये 7 स्तर एक लय में नहीं होते, तब जीवन में स्ट्रेस, बोझ फील होता है। तो इसलिए हर इंसान को ये चीज़ सूट करती है। सुदर्शन क्रिया 7 स्तरों को लेवल में ले आती। इसलिए और यहाँ हम आपको एकदम से नहीं करा पाएंगे वो, क्योंकि वो कराने के लिए शिविर होता है 5 दिन का, 2-2.5 घंटे। पहले दिन तो हम कराते भी नहीं। पहले दिन अपनी बॉडी को आपकी तैयार करते हैं, कुछ प्राणायाम कराते हैं नए, वो प्राणायाम नहीं जो टीवी पे आते हैं, कुछ हटके होते हैं, ताकि बॉडी आपकी ले पाए प्रोसेस को। फिर अगले दिन कराते हैं। फिर हम ऐसा नहीं करते कि आपको हमने अपने साथ जोड़ लिया, हमने आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट कर देना है। हमने 30-35 मिनट का पैकेज आपको सिखा देना है, वो जीवन भर आप घर में कर सकते। मैंने 2000 में वर्कशॉप की थी, सन 2000 में। आज 25 साल हो गए, मैं रोज कर रहा हूँ, भूला ही नहीं। फिर ड्राइविंग एक बार सीख लेते हैं, भूलती नहीं है ना, ये भी वही चीज़ है। रुपेश जी, आप बताएं इसके बारे में। बिल्कुल। सुदर्शन क्रिया, दोनों में भिन्नता बताएं, क्या फ़र्क है दोनों में? बहुत ही अच्छी बात है। योग के बारे में तो हम लोग सभी कर ही रहे हैं, काफ़ी लोग आजकल, योग बहुत ही वायरल हो रहा है ना। यदि सुदर्शन क्रिया की बात करी जाए तो सुदर्शन क्रिया हमारी सांसों के एक रिदमिंग पैटर्न है। जैसे यदि हम बात करें तो हम सबसे ज़्यादा अपनी भावनाओं पर से परेशान होते हैं। शुरुआत में ही इसमें हमने बात करी थी। जैसे कि आपको यदि गुस्सा आता है तो यदि आप देखें तो आपकी सांसें अपने आप तेज़ हो जाती है, आप बहुत तेज़ी से सांस लेने लगते हैं। यदि आप दुखी होते हैं किसी बात को लेकर के तो देखिए आप सांस कम लेते हैं, छोड़ते ज़्यादा हैं, बड़ी शैलो सी ब्रीदिंग हो जाती है। यदि आप डर गए तो आप देखो आपकी सांसें जो है ना जैसे रुक सी जाती है। तो आपके हर एक इमोशंस के साथ, हर एक भावनाओं के साथ एक पर्टिकुलर ब्रीदिंग पैटर्न जुड़ा है। तो जैसे आपके भावनाएं आपकी सांसों को कंट्रोल कर लेती है, वैसे यदि हमारी सांसों पे कंट्रोल हो तो हम अपने भावनाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे ही होता है जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं तो ये हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे जैसे भैया ने बताया, हमारे 7 स्तर को लयबद्ध कर देता है। तो इससे अपने आप हमारी भावनाओं पे हमारा जो है वो वश हो जाता है, हमारा उस पर कंट्रोल होने लग जाता है। देखिए, एक तो है कि अपने यहाँ जो बहुत पुराने समय से कहा कि सांस गिनती भर के है, जितनी गिनती है सांसों की पूरी होते ही आदमी खत्म हो जाता है। ये जो आप कह रहे हैं अलग से सांस श्वसन क्रिया कराने का, तो उसमें गिनती तो बढ़ जाएगी। जब गिनती बढ़ जाएगी तो आयु ऐसे ही घट जाएगी, जो सामान्य गणित है। अब इस गणित को आप थोड़ा सा ठीक करिए। नहीं, इस पे ना हिमाचल जी आप भी ठीक कर सकते हैं। जो कहा गया है कि सांसें तो गिनती की है, हम तो चलते हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें सांस ले रहे हैं। अब हम एक्स्ट्रा सांस को अपना वो कर रहे हैं तो हमारी गिनती की सांसें तो कम हुई, तो हमारी आयु तो घट जाएगी। नहीं, बल्कि हमारा ऐसा मानना है और हमारा ऐसा एक
प्रॉपर रिसर्च भी हुआ है कि हम जो बॉडी की क्लींजिंग होती है ना, सफाई होती है, 90% सांस के द्वारा करते हैं। प्रोसेस कैसे शुरू करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आजकल हम जो ये खा पी भी रहे हैं, दाल चावल रोटी, हमें लगता है हम घर से खा रहे हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, पर इसमें बहुत केमिकल है, एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत कम की जाती क्योंकि उसमें इतना पैसा बचता नहीं, लोग ऐसे समझते हैं किसान। फिर अब जो टॉक्सिन्स इन्वायरमेंट से, पोल्यूशन से जो टॉक्सिन अंदर जहर आ रहे हैं, वो कैसे जाएंगे? सांस के द्वारा, पसीने से, यूरिन से सिर्फ 10%, सांस से 90%। अब जब सांस को अच्छे से लेते हैं तो बल्कि हमारी सांस बढ़ती है, कम नहीं होती। हम ये समझते हैं कि कम हो रही है, बल्कि कम नहीं हो रही, बल्कि उसका जो लेवल है ऑक्सीजन का बढ़ रहा है। हाँ रुपेश जी, सांस तो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अपना खेल है कि कितना ऑक्सीजन इंटेक करते हैं उतना बॉडी को साफ करके कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये जो प्रक्रिया आप करते हैं उस प्रक्रिया में क्या होता है, कैसे ज़्यादा हम ऑक्सीजन कैसे ये करेंगे, रिसीव करेंगे? जी, सुदर्शन क्रिया जब हम करते हैं तो इसमें हम लोग जो पूरी प्रक्रिया है शुरुआत से अंत तक, उस पर हमारे लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे कि नॉर्मली कोरोना में भी सिखाया जा रहा था लंग की कैपेसिटी बढ़ाने का, फूको और फूक करके वो हाँ, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो सुदर्शन क्रिया इसमें सबसे इफेक्टिव तरीका है। नॉर्मली एक इंसान अपने खान पान की आदतों और इस तरीके से रहने की वजह से उसकी लंग की कैपेसिटी वो 25 से 30% लंग कैपेसिटी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब आप सुदर्शन क्रिया करते हैं तो आपकी वो 25 से 30% जो लंग कैपेसिटी है वो बढ़ के 90% और कुछ साल अभ्यास करने के बाद वो 100% हो जाती है। तो जब 100% आप अपने लंग की कैपेसिटी इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत अधिक ऊर्जा भी लेते हैं और बहुत अधिक टॉक्सिक जो शरीर से है, जैसा कि विवेक भैया ने बताया कि हमारी टॉक्सिक सांसों से बाहर आती है, तो बहुत अधिक टॉक्सिक भी हम बाहर रिलीज करते हैं अपनी सांसों के माध्यम से। तो ये दोनों ही तरीके से विन विन सिचुएशन होता है, ताकि हम सुदर्शन क्रिया के माध्यम से टॉक्सिक को भी रिलीज करते हैं और हमारा मन भी खुश रहता है, शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। फिर आप ही ने जो कहा आप दोनों ने, उसी को हम कहते हैं कि हमारे वायुमंडल में तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा घुला हुआ है, खाने में भी है और वायुमंडल में भी है। बिल्कुल। उसमें सांस से लेना, दिल्ली में तो लोग सांस भी नहीं, सब मेट्रो की वही हालत है, अपने यहाँ रांची में भी वो हालत बनती जा रही है धीरे धीरे। उसमें सांस लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, वो कितना संभव है? या फिल्टर लगा करके रूम में अपना वो करें तब जाकर। अभी दिल्ली से एक मित्र आए हुए थे, उनका भी नाम संजोग से टाइटल वांसल ही था, तो उनसे पूछा हमने दिल्ली में रहते कैसे, बोला 3 दिन फिल्टर लगाया फिर भी हमको गोवा जाना पड़ता है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि कहीं ना कहीं हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा वातावरण के प्रति। यदि एक बहुत ही दूषित वातावरण में हम सांस ले रहे हैं तो वो कहीं से भी हमारे लिए सही नहीं है। तो इस वातावरण की भी जिम्मेदारी हमें ही लेनी पड़ेगी। और यदि स्वच्छ वातावरण, जितना स्वच्छ वातावरण होगा उतना ही हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो कई बार गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने भी, अभी दिल्ली की बात आपने करी, बड़ा ही हाई पॉल्यूशन रेट था वहाँ पर। ऐसी परिस्थितियों में लंबी गहरी सांसें लेना ये सही में कई बार नुकसानदेह होता है। लेकिन हाँ, इसके लिए हमें आगे बढ़ करके हम सबको पर्यावरण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। और इसमें आर्ट ऑफ लिविंग ने पिछले 40 सालों में करोड़ों पेड़ लगाए हैं, ऐसे अभियान चलाए हैं। लेकिन ये काफ़ी अभी नहीं है, हम सबको मिल करके इसमें अपने आप को अपना योगदान देने की ज़रूरत है और वातावरण को पहले से बेहतर और स्वच्छ बनाने की ज़रूरत है। विवेक जी, सीखने की जो प्रक्रिया है इसमें, उस प्रक्रिया में कैसे आप लोग शुरुआत करते हैं, आरंभ कैसे करते हैं? कैंप में कोई गया तो आरंभ कैसे करते हैं? जैसे मेडिसिन में है ना कि मेडिसिन में कोई पेशेंट गया तो उसको आप नब्ज देखते हैं, आँख देखते हैं, अब तो वो भी नहीं देखते हैं, अब तो इमेज देखते हैं और पैथोलॉजी देखते हैं। पहले था कि आँख देखो, नब्ज देखो, उससे पता चल जाए क्या स्थिति है। अब तो कोई नहीं देखता, अब तो इमेज देखता है और वो करता है। तो आप बताएं आपके यहाँ कैसे? इसकी उम्र है, इस प्रोसेस को सीखने की उम्र है। इसका 2 तरह वर्जन होता है, एक तो शॉर्ट वर्जन है, एक लॉन्ग वर्जन है। तो जिनका तो एज होता है 13 to 17, मतलब जब बच्चे 8वीं से 12वीं साल तक, उनके लिए अलग वर्कशॉप। और जिनका एज है 17 से ऊपर, अप टू 80 ईयर जब तक सांस है, तो उनके अलग वर्जन है। तो हम एज देख के, पहले तो स्टेप एक एज देख के उनको बिठाते हैं शिविर में कि तुम इस शिविर में बैठ सकते हो। फिर उसके बाद फिर लोग जो आते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया कि पहले फर्स्ट डे उनकी बॉडी को तैयार किया जाता है। कुछ प्राणायाम ऐसे हैं तो उनको सिखाए जाते हैं। फिर घर में
उनको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। फिर नेक्स्ट डे उनको ये प्रोसेस कराया जाता है और फिर तभी ये शिविर 4-5 दिन का है। और फिर 2 दिन के बाद सिखाने के बाद थर्ड डे उनको खुद से कहा जाता है अब आप करें। फिर जो हमारे शिक्षक हैं बेंगलोर, हमारा जो हेडक्वार्टर मेन आश्रम बेंगलोर में है, वहाँ से उनको मिलती है ट्रेनिंग, तो वो उनको देखते हैं कि ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिकॉज अगर इसको सही ढंग से ना किया जाए तो इसका नुकसान भी है। इसलिए ट्रेन जो शिक्षक है उनसे सीखना चाहिए एक बार। फिर एक बार जब आ गया आपको, फिर आप घर में रोज़ कर सकते हैं। और हमारे फॉलोअप्स होते हैं। सबसे अच्छी बात ये, हम शिविर करा के लोगों को छोड़ते नहीं हैं, लोग हमें छोड़ दे अलग बात है। तो हर संडे को हर शहर में, हमारे पूरे भारतवर्ष में 10,000 से ऊपर सेंटर्स हैं। लोगों ने अपने घरों में अपने अपने कई हॉल दिए हैं, कई जगह हमारे आश्रम भी हैं। नहीं, यहाँ 2-2 गुरु तो सामने दिख रहे हैं है ना? तो एक बार आप सभी लोग पक्का करें और फिर कराना हमारी जिम्मेवारी है। जैसे आपके तो अंदर ही 2 शिक्षक हैं। कैंप कितने दिन की होती? सिर्फ 5 दिन का, 2.5 घंटे का, 2.5 घंटा रोज? बुधवार से लेके एतवार तक। और बेस्ट पार्ट ये है कि हर दिन आप अपना समय बदल सकते हैं। कभी शाम को आ गए, कभी सुबह आ गए। ऐसा नहीं है कि सुबह शुरू किया सुबह करना पड़ेगा। नहीं, वो तो निर्भर करता है कि टीचर कब है, टीचर की अवेलेबिलिटी भी तो उसमें नहीं, यहाँ पे 20 से ऊपर टीचर्स हैं ऑलरेडी, है ना? यहाँ पे काफ़ी टीचर्स हैं। तो ये जो वर्कशॉप एक्चुअली हो रहा है वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैचेस में नॉर्मली होता है। तो जब आप मॉर्निंग के बैचेस में यदि आप इनरोल करते हैं और आप मॉर्निंग में नहीं आ पाए तो आप इवनिंग में आकर के उस दिन का वर्कशॉप कर लेते हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं अमन कुमार जी। पूरे जो चर्चा चली उस चर्चा में आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ अतिरिक्त जोड़ने का है क्या? नहीं, मैं सहमत हूँ, क्योंकि गुरुदेव का जो मूल कॉन्सेप्ट उनका कहना है कि जीवन की शुरुआत किस चीज़ से होती है। आप सांस लेना स्टार्ट करते हैं, जीवन की शुरुआत मानी जाती है, और जब सांस छोड़ देते हैं तो आपको पृथ्वी से घोषित कर दिया जाता है कि आप अब मर गए। तो सांस लेने से सांस छोड़ने तक की जो समय है उसको बेहतर बनाने के लिए, सकारात्मक बनाने के लिए आपको ध्यान, योग की तरफ उन्मुख होना चाहिए। और विवेक जी और जो बता रहे थे कि उसका एक प्रोसेस है। तो किसी भी जो आप किसी कॉलेज में ही जाते, स्कूल में ही जाते पढ़ने के लिए, तो आपको अचानक बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं लिखवाया जाता है। आपको पहले नर्सरी, क्लास 1, क्लास 2, तो ये वही प्रोसेस है जो हमारे दर्शक में दीर्घा में बैठे लोग भी यही बता रहे थे कि कुछ एडवांस उन्होंने किया था, कुछ बेसिक कोर्स, अब एडवांस कोर्स हो गया और वो करने की इच्छा है। तो इच्छा आप पीएचडी भी कर सकते हैं, पीजी भी कर सकते हैं। जी, मुझे तो ऐसे भी लोग मिले जो उन्होंने बताया कि मैं रेगुलर करता हूँ बहुत। तो गुरुजी मिले, गुरुजी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि तुमने ऐसे ऐसे किया है। तो ये शायद ध्यान की शक्ति ही, योग की शक्ति ही होगी कि एक शिष्य रांची में योग और ध्यान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्रिय है, और उसकी जो लौ लगना जिसको कहता है हिंदू माने मैथोलॉजी में, या जो आप दूसरे धर्म के मैथोलॉजी में कहा जाता है कि इसकी लौ लग गई है। मतलब क्या कि ईश्वर से एक प्रेम में भी होता है और एक ईश्वर में भी, जो परम माने आप परम पद को जो प्राप्त कर लेते हैं। तो वैसे भी लोग हैं जो एडवांस लेवल में लोग काम कर रहे हैं। और देखिएगा कि मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जितने भी ध्यान और योग में लोग हैं उनकी बीमारियां तो ठीक हो ही रही होंगी, क्योंकि कई मेडिकल जी जी हाँ बेहतर है कि वो ज़्यादा जी वो हाँ उनके प्रमाण है उसके। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि जो भी योग और ध्यान रेगुलर करता है उसके चेहरे पर मुझे एक आभा मंडल, उसकी जो है ना एक बहुत मैंने सौम्यता नज़र आती है, एक चमक। मुझे अभी तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ, मैं तो नहीं करता हूँ रेगुलर, लोग जो भी करते हैं तो वो अच्छा। तो आप लाखों रुपए क्रीम लगा के जो अपने शरीर को, चेहरा को ठीक नहीं कर सकते हैं, वो ध्यान और योग वो चमक आपके चेहरे पे ला सकती है। कविता जी, प्रेरणा कैसे मिली आपको, इंस्पायर कैसे हुई कि हमको इसमें जाना है? एक्चुअली मुझे उसी समय मुझे बहुत जोर से अस्थमा हुई थी, तो उस समय हमारा एक मेला लगा, मैं IWM का शिविर लगा होता, तो मिस्टर बोले कि उधर गए घूमे, तो उन लोग बोले ऐसा ऐसा होता है। उस समय उनको ट्यूमर हो चुका था? नहीं, उनका 2 साल का बाद ही हुआ। तो हम लोग घर में भी करते थे, हम पूरा करीब 1 साल किए कंटिन्यूस, क्योंकि एक दिन उसमें छोड़ने से आपका जो सेल अंदर से होता है
फिर ब्रेक हो जाएगा। अच्छा। इसीलिए आपको 1 साल कंटिन्यूस करना चाहिए। तो हम किए, करने के बाद वही शिविर में गए। तो इसके बाद हम फिर उस समय 6 दिन का चलता था। तो हम किए इसको रोज़ संडे को उधर होता है सब कुछ। मैंने एडवांस मैंने वही जो सुदर्शन क्रिया का प्रैक्टिस कराते थे। फिर 2 साल का बाद तो इनको भी वो इस बीच में हम लोग भी किए, एडवांस किए हैं, एडवांस भी किए, DSN भी किए थे। लेकिन 2 साल के बाद इनका जब ट्यूमर हो गया, मैंने ब्रेन ट्यूमर, तब हम गुरुजी का आश्रम भी गए थे। और गुरुजी बोले कुछ चिंता मत करो, जाओ। हम गए थे उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आश्रम में। वो आश्रम देखने से आपको इतना अच्छा लगेगा, मैंने अब कहाँ आ गए। नहीं, संजीव जी ने जो कहा, पांडिचेरी में गया था, बड़े बड़े अफसर लोगों की बीवियां आती हैं और सारे के सारे लोग बर्तन धोते हैं। हाँ सर, बुजुर्ग लोग, हम भी बहुत सेवा किए सब सर। लोग हाँ, अपना इवन बेस्ट- टॉयलेट वगैरह हम लोग साफ किए हैं। बेस्ट भोजन वहाँ मिलता है। हाँ। हमको लगता है हिंदुस्तान में शायद ही कहीं मिलता होगा जो पांडिचेरी में हाँ, मिलता है ना। बहुत सस्ते वो पर जो उनकी लागत खर्च वही लेते हैं। और कोई आपको कहेगा नहीं बर्तन धोने के लिए, वो उठा के ले जाएंगे अपने बर्तन धोने के सर लिए। पूरी में हम लोग कार वगैरह भी धोए, लेकिन ये सेवा करने का मतलब आप कुछ भी ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलता ही रहता है। और इतना संतोष लगता है वो सेवा करने के बाद। सर जो बोले सेवा करिए, इतना ये सेवा आपको अपने आत्मा यहाँ को था। लगेगा। अभी तो ये बचा रह गया है गुरुद्वारे में। हाँ, गुरुद्वारे में ही वही। सेवा भाव अगर कहें सचमुच में सेवा करने का, कि अपनी इच्छा से जाकर जूता साफ कर रहे हैं, जूता वो कर रहे हैं, जूते को करीने से रख रहे हैं। नहीं, वो जो बोल रही हैं तो सेवा आप किसी की भी सेवा कीजिएगा तो मन में तो संतोष एक होता संतोष है एक आएगा। कि मैंने इनका, हाँ, तो सकारात्मकता तो कैलाइट यही नर्सेज जो आती थी पूरे हिंदुस्तान में, उनका वो चलता था कैलाइट नर्सेज, उनका जो सेवा भाव था, अभी जो सेवा भाव है, दोनों में अंतर देख लीजिए। संजीव जी आप बताइए, आप कैसे इंस्पायर हुए, कैसे प्रेरणा मिली आपको? अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि कैसे मिला। तो जैसे अमन जी बोले कि एक बच्चा क्लास 10 पास करता है और उसका नाम पेपर में आ जाता है कि ये अपने स्कूल का 2nd टॉपर है, इनके पिताजी का नाम ये है। तो एक दिन में जैसे रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, वही बात है कि आप धीरे धीरे जब जुड़ते हैं और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगता है। नहीं, कोई मिल गया क्या आपको, दोस्त मिल गया या साथी मिल गया नहीं, हम इलाहाबाद में शुरू हुआ हमारा। इलाहाबाद हम गए थे तो वहाँ पे कुछ लोग इससे जुड़े हुए थे। वहाँ पे बहुत अच्छा आश्रम है और कहानी इतना अच्छा है कि जो आदमी वो फ्लैट डोनेट किया वो कम से कम आज के डेट में 5 करोड़ का होगा और बहुत पैसा वाला आदमी था। और उसका एक ही लड़का था जो नहीं रहा। तो वो कभी गुरुदेव से मिले थे और उनको लगा कि हमको इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने अपना ग्राउंड फ्लोर पूरा डोनेशन दे दिया श्री को, ठीक है। तो उनके नाम से वो आश्रम वहाँ पे चलता है। लेकिन यही हम देखें इसमें क्या कि जो भी आप करते हैं निस्वार्थ है और वैसे ही लोग इससे जुड़ पाते हैं। जो स्वार्थी किस्म के आदमी इसके साथ बहुत दिन तक नहीं जुड़ सकते। स्वार्थपना भी तो दूर करना है ना। हाँ, ये तो भी तो दूर जो दूर वो होता भी है, तो दूर करना दूर होता है। और इससे जब आपके अंदर अच्छा विचार आने लगता है तो आप खुद ब खुद अच्छे होने लगते हैं। आपको कम से कम अगर इतना भी शक्ति इस युग में मिल गया है कि आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, तो वो भी एक शक्ति है। आप दोनों को देख वर्तमान के तो समय लगता में। है ऐसा। हाँ, हाँ। चलिए, ये क्या नाम है, विवेक जी, पूरी प्रक्रिया के बारे में फिर स्पष्ट करिए ताकि लोग जुड़ें। इसलिए कि इसको देखने वाले जो लोग हैं, दर्शक हमारे हैं, वो क्यों जाएंगे आपके पास? जाएंगे इसलिए कि आप उनको कनेक्ट कर पाइएगा, यहाँ से कनेक्ट कर पाइएगा, यहाँ से आप कनेक्ट करिए। तो पिछले 40 मिनट की चर्चा में आपने नोट किया होगा, हमने एक बात को बार बार दोहराया कि एक बार जो लोग भी सांस ले रहे हैं पक्का सीख लें सुदर्शन क्रिया। ना तो ये योग है ना ये ध्यान है, ये आपके मन को इतना खाली कर देगा, इतना मन को साफ कर देगा कि आप जहाँ बैठे हैं बिना गाइडलाइंस के, बिना कुछ सुने आप ध्यान में गहरे उतर जाएंगे। और मन का एक नेचर है, इससे बच के रहना कि मन ना अच्छे काम को टालता रहता है। जैसे आज आपने सुना तो तुरंत अपना एक स्टेप ले लें कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ करूं। आज लोग बहुत कुछ कर रहे हैं अपने मेंटल हेल्थ के लिए CIP है ना, इनके पास है। लोग नहीं, वो अलग चीज है मेंटल हेल्थ। पता है आपको, इससे मैं एक बात कहता हूँ, बड़ा अच्छा कोट है, कहते हैं ये ना समझे लोग जो हॉस्पिटल में है, अस्पतालों में है, वही बीमार है। जो लोग अपने मन को, अपनी भावनाओं को हैंडल नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, वो चलते फिरते बीमार है। कितने मानते सही बोल रहा हूँ? सही बात है ना? और वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी बीमारी आगे फैला भी रहे हैं। आज घरों में सब कुछ है, मेरी बात प्लीज सुनना ध्यान से। लोग पैसे देते हैं, सब कुछ देते हैं, बड़े बड़े टीवी, बंगले, गाड़ियाँ,
सहूलतें, सब कुछ है, अच्छा माहौल नहीं है। कारण क्या है? हमारे पास जो होगा हम अपने परिवार को वही बांटेंगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, ये भी सेवा है। अगर आप दिन में 15-20 मिनट कुछ ऐसा करते हो जैसे आपका मन खाली हो, बहुत बड़ी सेवा है। बिकॉज आपके आधे काम तो आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है उससे बन जाते हैं। हमें ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता। कई लोगों के पास हम जाते हैं ना, हमारा मन करता है उनको सुने, उनको बैठे, बस बैठे रहे। क्यों? उनकी वाइब्रेशन ऐसी हो। और कई लोगों का मन करता है बस यहाँ से भाग जाऊँ। होता कि नहीं होता? मानते कि नहीं? वो क्यों? नेगेटिव वाइब्रेशंस, उनका मन भरा हुआ है। तो आज यहाँ से आप जब बाहर जाएं, ये स्टेप लेके जाएं कि एक बार तो पक्का सीखना है। हाँ विवेक जी, सीखना तो है। सीखने के लिए क्या करना है? आपके कैंप में आना है? क्या है सीखने के लिए? सीखने की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि कैंप आप करते हैं, आप वहाँ पता करना पड़ा। हाँ, हमारे यहाँ पे लोकल टीचर्स बहुत हैं। रुपेश जी हैं। मैंने इंस्टीट्यूट भी बुला सकता है, जो हाँ। इंस्टीट्यूट है वो भी बुला सकता है कि आप हमारे यहाँ आकर के करिए। हमारे यहाँ पे सेंटर्स बने हुए हैं। जैसे झारखंड, यहाँ पे रांची में 5-6 जगह वर्कशॉप होते हैं। जैसे मैं पंजाब से हूँ, कोई यहाँ पे चंडीगढ़ से, पूरे सब जगह सेंटर्स हैं। ये संस्था की खास बात है। सर ने बताया कि मैं प्रयागराज से आया, इलाहाबाद से, तो ऐसे दीदी ने बोला उड़ीसा से आए। तो ये लोग करके कहीं और आए, पर आज यहाँ आके फिर से कनेक्टेड है। तो सब जगह हमारा नेटवर्क है, सब जगह सेंटर है। आप सीखें यहाँ से, फिर आप जहाँ भी जाएंगे आपको ये नेटवर्क फॉलो करेगा। सबसे खास बात ये। रुपेश जी, एक अब ऑफलाइन करें। ऑफलाइन करने का अलग ही मजा है, आमने सामने। समय चूंकि हमारा समाप्त हो रहा है, तो आज हमने ध्यान के बारे में जाना कि ध्यान से कैसे मन को स्वस्थ रखा जा सकता है, मन से कैसे तन को स्वस्थ रखा जा सकता है। समय हमारा समाप्त हो रहा है, इसीलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।